वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन करने हैं, यानी किस किस चीज़ से ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है। अब जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में जो मैच्योर होते हैं। लेकिन जो एक बेबी बॉर्न पैदा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जब एक ह्यूमन जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स हो जाती हैं? 206 बोन्स हो जाती हैं। सो अब ये तो 206 बोन्स होती हैं, ये डिवाइडेड होती हैं, फुल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं स्केलेटन्स में। ठीक है, एक को बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को बोला जाता है पेंडिकुलर स्केलेटन। अब स्केलेटन की ये 206 बोन्स हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्केलेटन, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है पेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है ये क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती हैं 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती हैं 80 बोन्स, यानी ये क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल सामने सामने, यानी जो मेन पार्ट्स बनाता है। एक्सियल स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती हैं 80 बोन्स और ये जो मेन पार्ट्स हैं जैसे स्कल हो गया, रिब्स हो गया, इस किस्म के पार्ट्स बनाता है। 80 बोन्स हैं। अब 80 बोन्स में से जो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें स्कल भी आता है, इसमें हेड यानी स्कल हेड हो गया, इसके अलावा फेशियल बोन्स हैं, इसके अंदर स्कल है, फेशियल बोन्स है, इसके अलावा जो बाकी हमारे रिब्स वगैरह हैं, रिब केज है, ये सारी बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट है एक्सियल स्केलेटन में। अब जो स्कल है, अगर स्कल की हम बात करें तो स्कल में है 22 बोन्स। 80 में से 22 बोन्स जो हैं किसमें प्रेजेंट है? स्कल के अंदर प्रेजेंट है। हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल में 80 में से 22 बोन्स किधर प्रेजेंट है? 22 बोन्स हैं स्कल के अंदर। एक्सियल में से 22 बोन्स स्कल के अंदर प्रेजेंट है और जिनमें से 8 जो हैं ये स्कल के अंदर है। स्कल में से ये 22 है, 22 में से जो 8 है वो कौन सी हैं? क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल आपको नेम से याद होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्रेन क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है। तो जो 22 बोन्स है स्कल की, उनमें से 8 कौन सी हैं? 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स हैं। इसके अलावा जो बाकी जो 14 है, 22 में से 8 माइनस करते हैं तो कितनी बचती हैं? 14। और 14 कौन सी हैं? 14 है फेशियल बोन्स, यानी जो हमारा चेहरा बना रही है वो कौन सी बोन्स है? 14 फेशियल बोन्स है। तो 80 में से 22 बोन्स होगी स्कल की। बाकी जो बोन्स अगर देखा जाए तो 6 जो बोन्स है वो किसकी आ जाती हैं? 6 बोन्स जो हैं ईयर की बोन्स, जो मिडल ईयर ओसिकल्स है, 6 बोन्स जो हैं वो मिडल ईयर की बोन्स बन जाती है। मिडल ईयर ओसिकल्स दोनों जो हमारी ईयर्स होंगे मिडल ईयर में क्या है? 3 बोन्स प्रेजेंट है, तो ये होगी 6 बोन्स। तो 22 प्लस 6 ये होगी 28 बोन्स। 80 में से 28 बोन्स जो हैं ये हमने कवर कर ली। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा एक जो बोन है, 1 बोन जो है हमारी जो नेक है उसकी प्रेजेंट है, जिसे क्या बोला जाता है? इस बोन को बोला जाता है हायोइड बोन। एक बोन जो है वो नेक में प्रेजेंट है, जिसे क्या बोला जाता है? हायोइड बोन। इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम है, यानी जिसमें हमारा रिब केज प्रेजेंट है, उसके अंदर है 26 बोन्स। इसके अंदर प्रेजेंट है 26 बोन्स। और जो इसके अलावा एक चेस्ट बोन है, जिसे क्या बोला जाता है? एक जो है, एक है चेस्ट बोन, जिसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो बाकी बोन्स बच गए वो क्या है? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं। किस चीज की? रिब्स की। 12 पेयर्स किस चीज के प्रेजेंट है? रिब्स के। वो जो केज प्रेजेंट होता है ना इस किस्म का, जो हम देखा था कि वो डायाफ्राम को कवर कर रहा है, तो वो क्या है? वो 12 पेयर्स हैं किसके? रिब्स के। तो ये हमारे पास 12 पेयर्स यानी कि 24 बोन्स किसकी होगी? रिब्स की। तो इस तरीके से ये हमारी 80 बोन्स कंप्लीट होगी। 22 प्लस 6 28, 29 30, 30 प्लस 26 56 होगी हमारे पास क्या होगी? 80 बोन्स जो है ये हमारे पास कंप्लीट होगी। तो ये 80 बोन्स कौन सी है? एक्सियल स्केलेटन की बोन्स। एक्सियल स्केलेटन कौन सा हो गया? अब आपको समझ आ गई होगी। हमने स्कल की बात की तो स्कल क्या है? बिल्कुल सामने सामने प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो मिडल ईयर की बोन्स है वो भी क्या है? अगर नेक देखी जाए तो वो भी जो सामने वाला बिल्कुल जिसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन। पेंडिकुलर स्केलेटन किसे बोला जाता है? जैसे हमारी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? पेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है। 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटन या पेंडिकुलर स्केलेटन में 1
अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं। अब ये 126 बोन्स किस तरीके से प्रेजेंट है ये हम स्टडी करते हैं। अब जो हमारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स हमारे इस तरीके से, जो शोल्डर की बोन है यूं होती है, तो इस तरीके से अब जिस शोल्डर है इसके अंदर कितनी बोन्स हैं, पेक्टोरल गिल्डर बोला जाता है शोल्डर को। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं, जिनमें से जो 4 बोन्स हैं वो किसकी हैं, वो पेक्टोरल गिल्डर की हैं। जो शोल्डर होता है, जो शोल्डर है उसके अंदर कितनी, हमारे हर शोल्डर में जो दोनों साइड पे शोल्डर है, दोनों में क्या है, 2 बोन्स प्रेजेंट है। तो उसे क्या बोल जाता है, ये जो इसे पेक्टोरल गिल्डर बोल जाता है, इसकी 4 बोन्स हैं। इसके अलावा जो हमारी आर्म्स हैं उसके अंदर 6 बोन्स हैं, दोनों आर्म्स की 6 बोन्स हैं। एक बोन बिल्कुल मेन होती है और बाकी जो है ना आर्म यूं आके 2 बोन्स में डिवाइड हो जाती है। जो आर्म है ये बाकी आके 2 बोन्स में डिवाइड हो जाती है। तो दोनों आर्म्स में कितनी बोन्स है, 6 बोन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारी हैंड्स हैं, दोनों हाथों की जो बोन्स है वो कितनी है, 54 बोन्स जो है हमारी हैंड्स में प्रेजेंट है। हमारे जो हैंड्स है इसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 54 बोन्स दोनों हैंड्स में प्रेजेंट है। अब जो पेल्विक गिल्डर है, जो हमारी हिप बोन्स हैं, जो पेल्विक गिल्डर है इसके अंदर 2 बोन्स हैं, ठीक। और जो हमारे पास जो लेग्स हैं उसके अंदर फिर 6 बोन्स हैं, और जो फीट है उनके अंदर भी 54 बोन्स हैं। जो फीट है उसके अंदर भी 54 बोन्स है। इस तरीके से क्या है कि टोटल 126 बोन्स प्रेजेंट है। तो इस अब एक्सियल स्केलेटन में 126 बोन्स और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126, एक्सियल स्केलेटन में 22 बोन्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से टोटल 206 बोन्स ह्यूमन स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स की कितनी टाइप्स होती है, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट वो लोकेशन है जिसके ऊपर क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा बोन्स अटैच होती हैं। वो लोकेशन जिसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा बोन्स अटैच होते हैं क्या बोला जाता है, जॉइंट्स बोला जाता है। अब इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो मूवमेंट है वो हो सकती है। अब जो मेरे हैंड्स हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं, किस वजह से मूव कर रही हैं, क्योंकि ये जो मेरी कार्पल्स और ये जो मेटाकार्पल्स हैं ये आपस में जॉइंट के जरिए मिली हुई हैं। ये जो मेरी जो फ्लेंजेस हैं वो मेरी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स से मिली हुई हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं ये एक तो मूव करते हैं, दूसरे के मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है, मैकेनिक से क्या मतलब होता है, मूव करना, तो मूव करने में हेल्प करते हैं। अब जॉइंट्स जो है वो जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। किस बेसिस पे, कि ये जिस किस्म के मूवमेंट अलाउ करते हैं उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरे हैं मूवेबल जॉइंट्स, और थर्ड जो है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब अगर हम देखें इमूवेबल जॉइंट्स को तो हमें नेम से ही पता चल रहा है, इनको एक मूवेबल जॉइंट्स भी बोले, इमूवेबल जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट्स भी बोला जाता है और फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोला जाता है। अब ये हमें नेम ही शो कर रहा है कि ये क्या होंगे, ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। इनकी वजह से क्या होता है, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होती है। ये जो जॉइंट यहाँ पे ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो बोन्स होती है हमारी वो मूवमेंट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्कल के अंदर जो जॉइंट्स हैं, अब स्कल के अंदर हमने बात की 22 बोन्स हैं, 22 बोन्स। अब हम जब स्कल देखते हैं तो स्कल क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब वो क्या होता है, उसके अंदर ज़रा कोई जॉइंट्स तो है ना जो हमारे स्कल के अंदर। अब उसकी वजह से क्या है, हम अपने स्कल को जो है, स्कल के हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अपने जो क्रेनियम उसकी बोन से लदा करते, फेशियल की बोन से लदा करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल ही इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जो हमारे स्कल की बोन्स हैं वो इमूवेबल होती हैं। नेक्स्ट जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये भी नेम से शो कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट अलाउ करता है, बहुत ही कम मूवमेंट अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्टिब्री के जॉइंट है, हमारे जो वर्टिब्री के अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो बहुत कम मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये वर्टिब्रे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किए हैं। तो ये है वर्टिब्रे के जॉइंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास है मूवेबल जॉइंट्स। ये भी नेम से शो हो रहा है कि ये क्या करते हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स इनकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, तो नी को भी हम क्या कर सकते हैं, नी को हम आगे पीछे कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट है उसे हम यूज कर सकते हैं, तो हिप जॉइंट। इसके अलावा देखे जाए तो
बहुत सारी टाइप्स हैं मूवेबल जॉइंट्स की बॉडी के अंदर। जो मेन टाइप्स है वो क्या है, एक हिंज जॉइंट है और इसके अलावा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम देखते हैं जो डोर होता है, ठीक है, कि डोर के अंदर जो प्रेजेंट होता है, डोर क्या करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, सिर्फ एक लेन में मूवमेंट अलाउ होती है। तो हिंज जॉइंट भी क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे हमारे एल्बो की जॉइंट है, ठीक है, और हमारे नी की जॉइंट है, तो ये क्या करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ओनली इन वन डायरेक्शन। और जो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये क्या करते हैं, ये जितनी भी डायरेक्शन में मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट है और जो हमारा हिप जॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या होगी, टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो ये क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। तो जॉइंट्स को हम किस टाइप्स में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यूज है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। अगर इन्हें देखा जाए तो टेंडन्स जो होते हैं ये टफ बैंड्स होते हैं। जो टेंडन्स हैं ये क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज के हैं, ये टफ है और ये क्या करते हैं, बोन को ज्वाइन करते हैं बोन के साथ। बोन को किस चीज के साथ ज्वाइन करते हैं, बोन के साथ, ठीक। अब ये क्या है, ये टिश्यूज हैं जो बोन को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स में क्या होता है कि बोन्स जो हैं डायरेक्टली बोन्स के साथ ज्वाइन होती हैं। जॉइंट्स में और टेंडन्स में फर्क याद रखिएगा। जॉइंट्स में क्या होता है, बोन्स डायरेक्टली बोन के साथ ज्वाइन होती हैं, लेकिन टेंडन्स में क्या होता है कि टेंडन्स में दरमियान में जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और फिर क्या होता है, कोई बोन प्रेजेंट होती है। तो टेंडन्स क्या करते हैं, बोन्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास टेंडन्स हैं ये क्या करते हैं, ये मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं। यानी ये क्या है, जो हमारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं। और जो लिगामेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बोन्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। तो लिगामेंट में और जॉइंट में फर्क है। लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये क्या कर रहे हैं, यानी दो बोन्स के दरमियान जो है वो टिश्यू प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो उस क्या करते हैं, जॉइंट में क्या होता है, डायरेक्ट जो है वो जॉइंट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो लिगामेंट होते हैं वो बोन्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं और जो टेंडन्स होते हैं वो बोन्स को मसल्स के साथ ज्वाइन करते हैं। अब जब क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन क्या करते हैं, क्योंकि ये टेंडन्स क्या कर रहे हैं, मसल्स को बोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो टेंडन होता है वो क्या करता है, पुलिंग फोर्स लगाता है किस चीज के ऊपर, बोन के ऊपर। जब टेंडन उसके ऊपर पुलिंग फोर्स लगाता है तो उसके रिजल्ट पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब क्या हुआ, क्योंकि मसल्स किसके साथ अटैच है, मसल्स अटैच है इन टेंडन्स के साथ, दरमियान में टेंडन्स प्रेजेंट है। अब जो है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। अब टेंडन्स के साथ क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है, तो बोन्स के ऊपर भी फोर्स लगेगी, तो बोन्स क्या होंगी, मूव करेंगी। तो ये क्या है, ये टेंडन्स की वजह से है। इसके अलावा लिगामेंट्स जो है ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल्स होते हैं और ये बोन्स को जो है ना बोन्स के साथ अटैच करते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है कि जो बोन्स है वो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होती हैं, जो बोन्स है वो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होती हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मसल्स एंड मूवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।